आगम तेजी नवरे बाखियो गणधर ते हियड़े राखियो ते रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। औपपातिक सूत्र, इस आगम ग्रंथ का नाम औपपातिक सूत्र है। आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया के अंदर जिस किसी का भी जन्म होता है या गर्भ से होता है या अंडे से होता है, यह बात आपने साइंस में पढ़ी है। लेकिन जैन धर्म इससे भी आगे और एक बात करता है। अब तक साइंस वहाँ तक पहुँचा नहीं है और उसे कहता है उपपात जन्म। हालांकि यह मनुष्य लोग की बात नहीं है। उपपात जन्म का मतलब है बिना माता पिता के संयोग से पैदा होना, यानी नरक के अंदर कुंभी में पैदा होना, देवलोक की सैया में पैदा होना और इससे आगे जाके मोक्ष में पहुंचना, उसे उपपात कहा जाता है। इस बारे में यह आगम ग्रंथ में कुछ कहा गया है। इसके 2 सूतस्कंद हैं, 2 पार्ट है इस आगम ग्रंथ के। सर्वप्रथम सूतस्कंद समवसरण का है और दूसरा सूतस्कंद उपपात का है। पहले सूतस्कंद के अंदर 122 पद हैं और दूसरे में 93 पद हैं। समवसरण नाम के सूतस्कंद के अंदर भगवान महावीर परमात्मा जब चंपापुरी नगरी में पधारे, उस वक्त चंपापुरी नगरी कैसी थी उसका अद्भुत वर्णन किया है। चंपापुरी के राजा कोणिक कितने महान थे उनका वर्णन किया है और स्वयं भगवान महावीर का वर्णन किया है। भगवान महावीर का गुण वैभव कितना बड़ा था, उनका वर्णन करते हुए एक ही वाक्य, एक ही सेंटेंस 63 लाइन का लिखा गया है। एक हस्तप्रत के अंदर नॉमिनल लाइन जो होती है 10 से 12 शब्दों की होती है और एक वाक्य पूरा सेंटेंस संस्कृत प्राकृत की खूबी है कि शब्दों को जोड़कर समास बनाया जाता है और उसमें पूरा वर्णन किया जाता है। भगवान महावीर के गुण वैभव का 63 यानी कि 63 लाइन के अंदर एक वाक्य ऐसा है जिसमें भगवान महावीर का वर्णन किया गया है, उसके गुण वैभव का। इतनी अद्भुत बातें इस आगम ग्रंथ में कही गई है। हम चलते हैं, भगवान महावीर जो नगरी में पधारे थे वह चंपापुरी नगरी कैसी थी। आपको आपके मन की कल्पना से विजुलाइज करना होगा कि हम भी उस चंपापुरी नगरी में गए हैं और वह नगरी हम खुद देख रहे हैं, जिस नगरी में भगवान महावीर बार बार पधारे। पहले मगध देश की जो नगरी थी
मुख्य नगरी थी, राजधानी थी, वह राजगुरी थी। लेकिन जब कौणिक राजा ने सैनिक राजा को कैद में बंद कर दिया राज्य की लालच में, और इसके बाद सैनिक राजा की मौत हो गई, मृत्यु हो गई कैद के अंदर। बात ऐसी हुई थी कि जब कौणिक पैदा हुआ तब उसकी मां को गलत विचार आया था। उसकी वजह से कौणिक को छोड़ दिया था। लेकिन जब सैनिक राजा को पता चला कि मेरे बेटे को छोड़ दिया गया है जंगल के अंदर, कूड़ेदान में डाल दिया गया है, तब नंगे पांव चलकर सैनिक राजा अपने बेटे को वापस लेकर आए थे। और एक उंगली उनकी, वो बच्चे की एक उंगली किसी ने काट ली थी, तो वह उंगली सैनिक राजा अपने मुंह में डालकर उसको सांत्वना दे रहे थे। और ऐसे करके कौणिक को घर ले आए। कौणिक बड़ा हुआ, राज्य की लालच उसके मन में पैदा हुई कि कब तक मेरे पिताजी राज्य करते रहेंगे और मेरी अवस्था युवावस्था चली जाएगी, इसके बाद मुझे राज्य मिलेगा, उसका क्या मतलब है। लोभ बढ़ता गया। आखिरकार कौणिक ने अपने पिता को कैद में डाला। पिता के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, कैद में डाला। लेकिन रोज कौणिक के पहरेगिर सैनिक राजा को 100 हंटर से मारते हैं। हंटर से 100 बार मारते हैं। उस वक्त सैनिक महाराजा किसी को दोष नहीं देते, लेकिन स्वयं के कर्मों को दोष देते हुए हर वक्त भगवान महावीर को याद करते हैं। वीर 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 बोलते हैं। एक बार कौणिक का बेटा कौणिक की गोद में था। कौणिक भोजन कर रहा था। उस वक्त कौणिक के बेटे ने पेशाब कर दिया, लेकिन जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वैसा मानकर कौणिक ने भोजन चालू रखा। इसके बाद कौणिक ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं मेरे बेटे के ऊपर इतना प्यार रखता हूँ कि मैंने कुछ नहीं सोचा और मैंने भोजन चालू रखा। मेरे जितना अपने संतान के ऊपर प्यार रखने वाला और कोई पिता तो नहीं होगा ना। तब जाके चिलना ने कौणिक को सच बताया कि तेरे पिता सैनिक महाराजा ने क्या किया था, तुझे कैसे बचाया था। मैंने तो तुझे छोड़ दिया था, लेकिन तेरे पिताजी तुझे लेकर आए थे। जब यह बात सुनी तब कौणिक अपने पिता को कैद से छोड़ने के लिए स्वयं जाता है। उस वक्त चाबी न मिलने से वो लॉक तोड़ने के लिए, जंजीर तोड़ने के लिए कोई हिंसक साधन जैसे कि कुल्हाड़ी जैसा खेती का साधन वो लेकर जाता है। सैनिक महाराजा कैद में से देखते कि मेरा बेटा आज स्वयं मुझे मारने के लिए आया है, उसको ऐसा लगता है, और मेरे बेटे को पितृहत्या का पाप न लगे, वैसी भावना से सैनिक महाराजा अपनी अंगूठी के पीछे जो जहर छुपा रखा रहता है वह चूस लेते और वह मर जाते हैं। जब पिता की अकाल ऐसे मौत हो गई खुद की वजह से, तो कौणिक बेचैन रहने लगा। राजगुरी नगरी उसको रास नहीं आई।
रोज रोज पिता की मौत उसकी नज़र के सामने आती है, वह चैन से राज्य व्यवस्था चला नहीं पाता। इसलिए उन्होंने राजवी नगरी छोड़ दी, चंपापुरी नगरी को मुख्य राजधानी बनाई, सजाई, आकर्षित की, कई तरह के आकर्षण शामिल किए और वह चंपापुरी नगरी में भगवान महावीर पधारे। चंपापुरी नगरी कैसी थी? चारों ओर ग्रीनरी थी और इससे चंपापुरी नगरी का सौंदर्य बहुत कुछ बढ़ गया था। और नगर के बाहर जो उद्यान थे, वहाँ पर मालती वगैरह जो लताएं हैं, जो वेल है, उनसे आराम गृह बनाए गए थे। जैसे कि आज हाईवे के ऊपर पदयात्रियों को रेस्ट करने के लिए शेड खड़े किए जाते हैं, लेकिन हमें पता है, हम देखते हैं कि उस शेड के नीचे मुश्किल से कोई बैठता है। क्यों? क्यों? उसके आसपास कूड़ा कचरा बहुत होता है, ग्रीनरी बिल्कुल नहीं होती है, कड़ी धूप रहती है, वहाँ जाके कौन बैठेगा? न पीने के पानी की व्यवस्था होती है, न कुछ होता है। आखिरकार वैसे स्थानों के ऊपर गुंडागर्दी करने वाले लोग अड्डा जमा देते हैं। लेकिन कुणिक राजा ने बहुत सोच समझकर व्यवस्था बनाई थी। वह आराम गृह बनाए थे, रेस्ट हाउस जैसा एक कमरा सिर्फ, लेकिन 2-4 व्यक्ति उसमें बैठकर आराम कर पाए, शांति से बैठ पाए। ग्रीनरी की वजह से, पेड़ पौधे की वजह से उसको शीतलता का अनुभव हो, वैसे आराम गृह बनाए थे, ताकि छोटे छोटे गांवों से, देहातों से आने वाले लोग आराम करके नगर में आए और अपना काम निपटा के वापस निकल जाए। उद्यानों के अंदर बड़े बड़े वृक्ष थे जो फल फ्रूट से भरे हुए थे। लोग जो चाहें सो फल फ्रूट ले सकते थे और खा के अपना पेट भर सकते थे। इस नगरी की चारों ओर कई तरह की वाड़ियाँ थी, यानी कि कई तरह के फ्रूट्स वगैरह की गार्डन थे और लोग चैन से, प्रसन्नता से जी रहे थे। पानी की व्यवस्था भी उचित थी। कुआं, बाग, तालाब, सरोवर आदि से नगरी सुशोभित थी। कहते हैं, वर्णन करते हुए इस आगम ग्रंथ के अंदर, कि जैसे मेरु पर्वत का नंदन वन है, वैसे नगरी शोभा संपन्न थी, वैसे यह नगरी शोभा संपन्न थी। और सरोवर के अंदर जो पानी था, उसके अंदर कमल खिलते थे और वो कमल देखकर लोग प्रसन्नता पाते थे। और लोगों के मकान भी पक्के बने हुए थे, उसके ऊपर कलर भी अच्छे से किया जाता था और इसलिए नगर सुशोभित लगता था। बार बार उस नगरी में जाने का किसी को भी मन होवे, वैसी वह नगरी थी। इस औपातिक सूत्र के अंदर इस नगरी का इतना अद्भुत वर्णन किया है। और भगवान महावीर का गुण वैभव, उनका गुण वैभव इतना अद्भुत बताया है कि आप देखते रह जाओ। तेणम कालिणम तेणम समयेण, उस समय भगवान महावीर घोर तप साधना रूप श्रम से अनुरक्त थे। मतलब भगवान महावीर ने घोर तप किया था अपने साधना काल के अंदर, और इसकी वजह से वह आध्यात्मिक ऐश्वर्य संपन्न थे।
आध्यात्मिक ऐश्वर्य से संपन्न थे। लोग धन से संपन्न होते हैं, धन दौलत से, रुपयों से, स्वर्ण से संपन्न होते हैं, लेकिन भगवान महावीर आध्यात्मिक सौंदर्य से, आध्यात्मिक गुण वैभव से संपन्न थे, आध्यात्मिक ऐश्वर्य से संपन्न थे। और वह श्रुत और चरित्र धर्म की आदि करने वाले थे। साधु साध्वी, श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध संघ की स्थापना करने वाले थे, तीर्थंकर थे। किसी का उपदेश के बिना स्वयं बोध प्राप्त किए हुए थे। आपको धर्म में जोड़ने के लिए किसी का उपदेश आवश्यक है, लेकिन स्वयं भगवान महावीर को किसी के उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपको बोध प्राप्ति के लिए कोई धोखा दी जाए वैसा जरूरी है, और तब जाके आप सुधरोगे। लेकिन भगवान महावीर को वैसी कोई दुनियावी बाबत की आवश्यकता नहीं थी। अपने आप स्वयं संबुद्ध थे। ज्ञान, दर्शन और चारित्र आदि अनंत विशिष्ट गुणों से भरपूर थे, और इसलिए वह पुरुषोत्तम थे, सभी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ थे। भगवान महावीर अतिशय संपन्न थे। भगवान महावीर कहीं भी जाते वहां पर कभी अकाल नहीं पड़ता, महामारी, मरकी आदि का उपद्रव नहीं होता, कोई भी लोग दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते। भगवान महावीर जहां विचरते वहां पर सभी ऋतुएं एक साथ फल देने लगती थी। षड ऋतु समकाले फले, जैसे कि कोई ऋतु में एक फल आता है, दूसरी ऋतु में दूसरा फल आता है, वैसा होता है। लेकिन जब भगवान महावीर पधारते तो सभी ऋतु अपने आप बदल जाती हैं और फल देने लगती हैं, वृक्ष फल देते हैं। ऐसे अतिशय संपन्न थे। रोगादि शत्रु का नाश करने में भगवान महावीर शूरवीर थे। मतलब कि भगवान महावीर को किसी भी तरह का रोग स्वयं को नहीं था। कर्म शत्रुओं के ऊपर भी उन्होंने विजय प्राप्त किया था। भगवान महावीर पुरुषों में सिंह समान थे। जैसे अन्य पशुओं में सिंह राजा कहलाता है, वैसे भगवान महावीर सभी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ थे। भगवान महावीर पुंडरीक थे। जैसे कि सभी कमलों के अंदर जो लोटस के फ्लावर होते हैं, जो फूल होते हैं, उसमें से आप देखो तो सभी कमल के फूल पिंक कलर के होते हैं। लेकिन उसमें यदि कोई सफेद कमल दिख जाए तो वह सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। वैसा सफेद कमल कहीं कोई एक किसी जगह पे होता है, मुश्किल से देखने को भी नहीं मिलता। लेकिन भगवान महावीर सभी पुरुषों में वैसे पुंडरीक जैसे थे, सर्वश्रेष्ठ थे। वैसा अद्भुत वर्णन भगवान महावीर का यहाँ पर किया गया है, और इतना गुण वैभव देखकर हम अपने आप को रोक नहीं पाते कि ऐसे भगवान महावीर को हम सत सत प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। और ऐसे प्रभावी, महातपस्वी, महातेजस्वी भगवान महावीर को देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए कई लोग आते थे। सतत दिन भर तांता लोगों का लगा रहता था कि चलो भगवान महावीर का दर्शन करने के लिए हम चलते हैं। भगवान महावीर वितरागी थे, वितद्वेष थे। उनको न किसी के ऊपर राग था, न किसी के ऊपर द्वेष था, संभावी थे। भगवान महावीर का देह का वर्णन भी इस आगम ग्रंथ में बहुत अद्भुत रूप से किया है।
और उनके लिए भी बहुत सारी लाइन भर के एक ही वाक्य रचा गया है और उसमें भगवान महावीर के देह का वर्णन किया है। भगवान महावीर की हाइट 7 हाथ की थी। उस समय का कुछ ऐसा माप होगा। आजकल किसी भी व्यक्ति की हाइट उनके खुद के हाथों से 3.5 हाथ होती है और कहते इन मीन 3.5। एक हाथ नीचे वाला पांव, दूसरा हाथ ऊपर वाला पांव, तीसरा हाथ यहाँ और आधा ये इन मीन और 3.5। इसके अलावा आप है क्या? आप में है क्या? कुछ नहीं है। लेकिन भगवान महावीर की ऊंचाई 7 हाथ की थी और भगवान महावीर का संस्थान यानी कि उनकी देह की आकृति समचतुरस्र संस्थान वाली थी। मतलब यदि भगवान महावीर पद्मासन में बैठते हैं तो घुटने के एक तरफ से खंधे तक का माप, दूसरे घुटने से इस खंधे का क्रॉस में माप और 2 घुटनों के बीच का माप एक समान रहता है। और नीचे बैठे हैं तो नीचे से ऊपर तक खंधे का माप भी एक समान रहता है, यानी कि स्क्वायर जैसा रहता है। उसे कहते समचतुरस्र संस्थान। वैसा भगवान महावीर का संस्थान था, यानी कि दिखने में बहुत ही प्रभावित दिखते थे। आप आज देखो कोई दुबला पतला, कोई मोटा, कोई बौना, कोई लंबा, कई तरह तरह के लोग देखने को मिलते हैं। लेकिन भगवान महावीर का देह समचतुरस्र संस्थान वाला था और भगवान महावीर का संगयन यानी कि जो शरीर की हड्डियां हैं उसकी मजबूताई कितनी थी और कैसी थी? तो कहते वज्र ऋषभ नाराज संगयन के वह धारक थे। उनकी हड्डियां इतनी मजबूत थी, चाहे कोई ऊपर से नीचे पटके तो भी उसे कुछ न होवे, वो शरीर को, वो बॉडी को। आपकी और मेरी हड्डियां कैसी हैं कि सिर्फ 2 हड्डियां ऐसे लगी हुई है, इससे अलावा कुछ नहीं है। और यदि आपका हाथ कोई खींचे तो क्या होता है? लटक जाता है। अपना संगयन जो है वह छेवट्टू संगयन है। कौन सा है? छेवट्टू संगयन है, मतलब कि अंतिम वाला, जिसमें कुछ नहीं है। लेकिन भगवान महावीर की जो हड्डियां थी, उसके जो जॉइंट्स थे, वो कैसे जुड़े हुए थे? तो कहते हैं कि ऐसे 2 हड्डियां बंद हैं, इसके ऊपर खिली लगाई गई हैं, बीच में खिल लगा दी गई है और ऊपर से एक लेप किया गया है और पट्टा लगाया गया है। इतनी मजबूत हड्डियां जुड़ी हुई रहती हैं। उसे वज्र ऋषभ नाराज संगयन कहते हैं। और हमारा संगयन कुछ हो गया, अभी क्रैक क्या हो जाता है? माइनर क्रैक है, 15 दिन तक रेस्ट कीजिए। आपको ये पट्टी लगा के रखनी पड़ेगी। हर बात में कहीं ना कहीं क्रैक हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता हमारे बॉडी को। लेकिन भगवान महावीर का देह इतना मजबूत था, वज्र सब नाराज संगयन वाला यह देह था, इसलिए भगवान महावीर को जरा से भी चोट नहीं आती थी, कुछ नहीं होता था। भगवान महावीर के शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ सम थे, इसलिए उनको कभी कोई बीमारी नहीं आती थी। बीमारी हमें इसलिए आती है कि कभी कभार हमारे बॉडी में गैस बढ़ जाता है, कभी कभार हमारे शरीर में कफ बढ़ जाता है, कभी कभार पित्त बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है?
तो सर्दी जुकाम, सांस की तकलीफ, ऐसा बहुत कुछ हो जाता है। पित्त बढ़ जाता है तो एसिडिटी, बुखार वगैरह आ जाता है। और वायु बढ़ जाता है तो घुटने दर्द करने लगते हैं। और इसलिए आपको इस सभी से बचना है तो खाने पीने में संयम रखना चाहिए, और तब ही आपके वात, पित्त और कफ सम रहेंगे। नहीं तो कोई न कोई बीमारी, कई लोगों को देखो तो लाइफ टाइम उसको सर्दी जुकाम होते ही रहते, बार बार यही होता रहता है। किसी को बार बार बुखार आता ही रहता है, किसी को जॉइंट्स पेन होते ही रहते हैं। क्यों? उन लोगों ने जीवन को बेताल कर दिया है, समतोल नहीं रखा, विषम कर दिया है, खाने पीने में कोई परहेज नहीं रखते, तो इसलिए बीमारियां आती हैं। आप खाने पीने में परहेज रखिए, नियम रखिए, संयमित रहिए, प्रमाण से भोजन लाइए। मैं ये नहीं कहता आप भूखे रहो, उपवास करो। हाँ, परिसना परम में उपवास करने चाहिए। जब बारिश का माहौल हो तब उपवास, आयमिल आदि करने से कफ वगैरह सम हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न हो जाती है, और इससे आपका बैलेंस बना रहता है। तो उपवास करने चाहिए। आयुर्वेदिक का नियम है 15 दिन में एक उपवास करना चाहिए, और जैन धर्म का नियम है कि 15 दिन में एक उपवास का प्रायश्चित करना चाहिए। 4 महीने में चतुर्मासिक 14 के दौरान 2 उपवास का प्रायश्चित करना चाहिए, और साल भर में एक बार 3 उपवास का प्रायश्चित करना चाहिए। ये धर्म के हिसाब से या आयुर्वेदिक के हिसाब से कैसे भी करके आप उपवास करो, हमें तो यही कहना है। आप नेचुरोपैथी में जाओगे तो नेचुरोपैथी वाला भी आपको उपवास ही कराएगा, उनके हिसाब से कराएगा। 3 दिन वैसे ही भूखा रखेगा, कुछ खाने को नहीं देगा, सिर्फ पानी देगा और कचरा शरीर का निकालेगा। क्योंकि सभी बीमारियां आपके पेट से ही पैदा होती हैं। पहले बीमारी दिमाग में पैदा होती है और बाद में पेट में पैदा होती है, और पेट में पैदा हुई बीमारी सारी बॉडी में फैल जाती है। और इसलिए आप मन के ऊपर कंट्रोल रखिए, तो जबान के ऊपर कंट्रोल आएगा, खाने में और बोलने में, दोनों में, और बीमारी नहीं पैदा होगी। भगवान महावीर के वात, पित्त और कफ तीनों सम थे, और भगवान महावीर की जठराग्नि चाहे कुछ भी वापर ले, कुछ भी भोजन में ले ले, तो सबको हजम करने वाली थी। कोई भी पदार्थ सब हजम कर देते। भगवान महावीर का मुख कमल जैसा, पद्मनाभ जैसा सुगंधित श्वासोच्छ्वास वाला था। कोई सांस लेता है तो कभी उसके मुंह से बदबू आती है, आप पास खड़े नहीं रह पाते। लेकिन भगवान महावीर के श्वासोच्छ्वास में खुशबू आ रही थी। वैसे भगवान महावीर थे, उनका मुंह ऐसा था, और भगवान महावीर की स्किन ग्लो कर रही थी। आपको तो क्या क्या लगाना पड़ता है इसके लिए। यूं ही तब तेज से भगवान महावीर की स्किन ग्लो कर रही थी, चमक रही थी। भगवान महावीर का तेज अद्भुत था, रूप असाधारण था। जैसे अग्नि पैदा हुआ है, प्रकट रहा है, जल रहा है, आग है कोयले में लेकिन धुआं नहीं है, वैसा तेज भगवान महावीर का था। और इसके साथ भगवान महावीर के अन्य अंग शरीर के, जैसे कि मस्तिष्क, आँख, भ्रमर, कान, पापण, अधर, ओष्ठ, दांत, मूंछ, हाथ, उंगली, ग्रीवा, छाती, कुक्षी, नाभि, घुटने, पग, उंगलियां, सबका वर्णन इस आगम ग्रंथ में किया है।
भगवान महावीर कैसे थे। बस ये पढ़ो तो साक्षात भगवान आपके सामने खड़े आपको दिखाई देंगे कैसे भगवान थे। ऐसे भगवान महावीर के पास कोणिक राजा वंदन करने के लिए आता है, अपनी पटरानियों के साथ आता है। वह कोणिक चंपापुरी नगरी का राजा था। वो महामलय पर्वत जैसा, मेरु पर्वत जैसा, महेंद्र पर्वत जैसा महान था। अत्यंत पराक्रमी था और उनका कुल अपने बाप दादाओं से पहले से राजपाट चलाता आ रहा था। उनकी कुल और उनकी जाति विशुद्ध थी, उनका वंश विशुद्ध था। यानी कि माता की ओर से भी शुद्ध परंपरा थी और पिता की ओर से भी शुद्ध परंपरा थी। आप समझ गए तो समझ लेना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये जो खानदानी आती है खून में, वह कहां से आती है? जो संस्कार आते हैं खून में, वो कहां से आते हैं, वो आपको समझना चाहिए। जो आजकल की जनरेशन है उसके लिए कुछ कहने जैसा है ही नहीं, क्योंकि आजकल आपके बच्चों के दिमाग में मोबाइल और टीवी ने बहुत कुछ भर दिया है, इसलिए आपका कुछ रहा ही नहीं, आपका कुछ नहीं रहा। लेकिन यह कोणिक महाराजा वैसे प्रभावी राजा थे, शरीर से सुकोमल थे, मन से मक्कम थे। हाथ और पाँव में, हथेली में स्वस्तिक वगैरह राज चिन्ह उसके अंदर दीप सुशोभित थे, लगे हुए थे, अंकित थे। उनकी रानियां भी वैसी महाप्रभावी थी, स्वरूपवान थी, सुकोमल अंग वाली थी और तल मस वगैरह चिन्हों से संपन्न थी। मान उन्मान प्रमाण से परिपूर्ण थी, यानी कि बहुत मोटी नहीं, बहुत पतली सी नहीं, बहुत लंबी नहीं, बौनी नहीं, वैसी मान उन्मान, और वेट भी उनका योग्य था। यहाँ पर रानियों के लिए भी इतना वर्णन किया है। और वैसी सभी रानियाँ भगवान महावीर को सैनिक अपने कोणिक राजा के साथ, अपने पति के साथ वंदन करने के लिए आए हैं। इस आगम ग्रंथ के अंदर भगवान महावीर का इतना अद्भुत वर्णन किया है। यदि आप विशेष रूप से सुनो तो और आप भगवान महावीर के प्रति भक्ति भाव से भरे भरे रहोगे। आपके जीवन में वैसे भक्ति भाव बने रहे, वैसे मंगल कामना के साथ प्रवचन पूर्ण करता हूँ। धर्मलाभ।